This conference will now be recorded. Hello everyone. Welcome to the second session of the pointer sheet. जैसा मैंने कहा था आपको कि फर्स्ट सेशन हमने अराउंड 4th of December कंप्लीट किया था एंड वी हैड टू मोर पॉइंटर शीट सेशंस गोइंग ऑन. जैसा हमने कहा था, प्लान किया था कि 3 सेशंस हम पॉइंटर शीट के करेंगे एंड वी विल डिस्कस इन डिटेल द बेनिफिट्स ऑफ हाउ टू यूज द पॉइंटर शीट इफेक्टिवली फॉर योर ट्रेडिंग एक्टिविटीज. तो आज ये प्री रिकॉर्डेड सेशन में लेके आ रहा हूं टू डिस्कस डे 2 ऑफ हाउ द पॉइंटर शीट कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली सो दैट मार्केट किस तरह बिहेव करेगा कमिंग डेज में, इसका हम अंदाजा ले सकें. उसके बेसिस पे बाइंग कैसे आएगी वो हम देख सके और उसके बेसिस पे सेलिंग कैसे आएगी वो हम देख सके. तो इस पर्टिकुलर सेशन में मार्केट का जो प्राइस ओपनिंग बिहेवियर है पॉइंटर शीट के साथ, उसके बेसिस पे वी आर गोइंग टू एनालाइज कि आने वाले दिनों में स्टॉक क्या करने वाला है या इंडेक्स क्या करने वाला है एंड हाउ दे आर गोइंग टू रिएक्ट इन कमिंग डेज. ऑलराइट, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू लुक एट अ कपल ऑफ एग्जाम्पल्स. ओके, और एग्जाम्पल्स के साथ फिर हम ये पूरा डिस्कशन करेंगे. सो लेट अस गो ऑन टू द एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल पढ़ने से पहले आई जस्ट गो थ्रू दीज टू ऑप्शंस ऑफ सेलिंग एंड बाइंग जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. तो उसको पहले एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ओवर हियर ये बाइंग का एक मैंने ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है. राइट, सो क्या किया है, क्या लिखा है, इफ मार्केट ओपन्स अबव RC 38.2 on the pointer sheet. Okay, on the pointer sheet, of course, but मैं क्लैरिफिकेशन के लिए लिख देता हूँ on the pointer sheet irrespective of HLC higher or lower. यानी मार्केट मेरा HLC हायर है या लोअर है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर मेरा मार्केट RC 38.2 के ऊपर डायरेक्ट खुल रहा है. ये RC 38.2 क्या है, मैं हम लोग जैसे ही पॉइंटर शीट पे जाएंगे उसकी हम चर्चा करेंगे, वी विल डिस्कस. ओके, आई एम श्योर विल गो थ्रू दैट पार्ट. तो जैसे ये कि RC 38.2 के ऊपर खुलता है इरिस्पेक्टिव ऑफ HLC हायर और लोअर and closes above previous close, then low formed on previous day will become important number. With that low as stop loss, we can expect market to go up by minimum 3 to 5% in coming days. Okay, ये स्टॉक के लिए 3 to 5% है, इंडेक्स के लिए 2 to 3% है. यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है. सिमिलरली अगर सेलिंग का देखें, देखो कैसे दो लाइन में है ना, दो लाइन में हमने मार्केट का बिहेवियर क्या होने वाला है आने दिनों में, दो लाइन में समझ में आ रहा है. यू डोंट हैव टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है. ये दो लाइन से हमें अंदाजा आ सकता है एक स्टॉक क्या करने वाला है या इंडेक्स अब क्या करने वाला है एंड व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट द इंडेक्स मूव इन कमिंग डेज. ठीक है, गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, selling if market opens below FC 38.2. Yani of course it's on the pointer sheet. Okay, on pointer sheet, irrespective of HLC higher or lower, irrespective of being HLC higher or lower, and closes below previous close, then high formed on previous day will become very important. और वो हाई के स्टॉप लॉस से वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट टू फॉल डाउन बाय 3 to 5%. ओके, तो ये दो चीजें फिलहाल मैंने सिर्फ पढ़ी है. मैं जैसे कह रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि ये दो सब मैंने सिर्फ पढ़ी है. अब मैं क्या करूँगा, इसको बकायदा आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा एंड यू विल रियलाइज हाउ द स्टॉक्स आर बिहेविंग, हाउ द इंडेक्स इज बिहेविंग इन कमिंग डेज. ओके, सो ऐसा है. सो नाउ व्हाट वी विल डू इज लेट अस लुक एट दिस, लेट अस लुक एट अ फ्यू एग्जाम्पल्स. तो एग्जाम्पल्स के लिए मैं क्या करता हूँ, हमारे सॉफ्टवेयर पे चलता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमारी एक्सेल शीट भी जो है पॉइंटर शीट की, ये हमारी पॉइंट, दिस इज अ पॉइंटर शीट. आपको अगर याद है तो 4 दिसंबर वाले सेशन में, यानी फर्स्ट सेशन पॉइंटर पॉइंटर शीट का डे 1 वाले सेशन में, आई हैड डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स. एक जस्ट विद इन 5 मिनट्स गो थ्रू कर लेते हैं. हाउ इट इज डिवाइडेड इनटू राइजिंग चैनल एंड फॉलिंग चैनल, और उसके जो नंबर्स हैं
किस तरह उसके कैलकुलेशन किए हुए हैं। अगर भूल गए हो तो 4 दिसंबर वाला जो सेशन या डे वन वाला पॉइंटर शीट का जो सेशन है उसको एक बार रिवाइज कर लेना, बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है उसे, एंड यू विल हैव अ क्विक ग्लिम्स ऑफ क्या एग्जैक्टली है। और उसके बाद पॉइंटर शीट को डेली, वीकली, मंथली में कैसे यूज करना है उसको मैंने डिस्कस किया था। ऑलराइट, नाउ इन डे टू इन टुडे सेशन we are going to look at, based on the pointer sheet formulas, okay, how the pricing structure behaves और आने वाले दिनों में स्टॉक क्या करेगा उसके बारे में बात करते हैं। ऑलराइट, सो व्हाट वी विल डू इज, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम बाइंग की बात करेंगे या बाइंग के फॉर्मूला की बात करेंगे कि हाउ इट इज वर्किंग। तो निफ्टी से शुरुआत करते हैं, हमारा जो इंडेक्स है, निफ्टी का जो इंडेक्स है उससे शुरुआत करते हैं और देखते हैं आगे कैसे बढ़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है। 22 नवंबर का एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। ओके, 22 नवंबर, ठीक है, यानी 22 नवंबर, यानी सब लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ओके, सब लोग ध्यान दीजिएगा, 22 नवंबर यानी दिस इज द 22 नवंबर डे। ओके, दिस इज द 22 नवंबर डे, याद रखिए। ऑलराइट, तो 27 नवंबर के दिन पे मैं क्या करता हूँ, इस दिन का डेटा है ना पॉइंटर शीट में कॉपी कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको D1 में बताया था, ये मैंने कॉपी किया, 22 नवंबर का डेटा पॉइंटर शीट में से कॉपी करता हूँ, एंड आई जस्ट गो अहेड एंड पेस्ट इट ओवर हियर। आई जस्ट गो अहेड एंड पेस्ट इट ओवर हियर। अगर आप देखो सारे नंबर्स पॉपुलेट हो गए अपने आप। इसके पहले सारे सब कुछ 0 0 0, दिस इज एन ऑटोमेटेड पॉइंटर शीट। जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूंगा सारे नंबर्स पॉपुलेट हो गए। अब क्या है यहाँ पे, वॉट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। ऑलराइट, तो 22 नवंबर का डेटा मैंने पॉइंटर शीट में डाला है। मैं 23 नवंबर को सुबह मार्केट में खड़ा हूँ। ओके, 27 का डेटा लिया है और 23 नवंबर को सुबह में मार्केट में खड़ा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मेरी मार्केट की ओपनिंग देखता हूँ कि 9:15 बजे मार्केट क्या प्राइस पे खुला। हमारे सॉफ्टवेयर में अगर यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे आप यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक पॉपुलेट होगा, आपको दिखाई देगा एक स्मॉल बॉक्स टाइनी, इसमें 18325 पे ओपन हुआ। कितना, 18325। आई रिपीट, 18325। अब ये पॉइंटर शीट पे अगर मैं चलूं यहाँ पे, ऑलराइट, तो 18325 यानी क्या। ओके, जैसा मैंने फर्स्ट सेशन में समझाया था कि 18325 ही इस नंबर के ऊपर मार्केट खुला है। RC38.2, व्हाट इज RC38.2, this area is called RC38.2। okay, I repeat, this area is called RC38.2, यानी ये 14.6 का एरिया है राइजिंग चैनल में, ये 38.2 का एरिया है राइजिंग चैनल में, ये 61.8 का एरिया है, ये 100% का एरिया है। यानी मेरा जो मार्केट ओपन हुआ है, देखो यहाँ पे 18302 का फिगर है, इसके ऊपर ओपन हुआ, यानी ये 18302 के ऊपर का फिगर 18325 पे मेरा मार्केट खुला है, विच मीन्स माई मार्केट इज ओपन अबो RC38.2। ऑलराइट, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, इफ my market opens above RC38.2 on the pointer sheet, irrespective of HLC higher or lower, and closes, यानी इसकी क्लोजिंग भी अगर ऊपर ही आती है above previous close, then the low formed on previous day becomes important। सबसे पहली चीज मैंने क्या की कि पॉइंटर शीट पे भाई साहब ये खुला कैसे, मैंने उसको चेक कर लिया, तो 18302 का फिगर है और ये खुला है 18325 पे, यानी RC38.2 के ऊपर खुला है। ओके, तो ये पहला जो रिक्वायरमेंट था वो तो हो गया। अब मैं मेरे सॉफ्टवेयर पे चलता हूँ, ठीक है, अब मैं मेरे सॉफ्टवेयर पे चलता हूँ, देखता हूँ कि यानी इसका मतलब 23 तारीख को मेरा मार्केट RC38.2 के ऊपर खुला है और बंद भी ऊपर ही दिया है, बिकॉज इसकी उस दिन की क्लोजिंग देखो क्या है, 18267, विच इज ग्रेटर देन प्रीवियस डे क्लोजिंग ऑफ 18224। ओके, तो ये भी रिक्वायरमेंट मीट हो गई। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे देखो वापस, okay, then low formed on previous day will become an important number with that low as stop clause। of course यहाँ पे और एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ, closing and average basis, closing and average basis, with that low as stop clause, closing and average basis, I expect the market to go up by 3 to 5%। इसका मतलब
23 तारीख को मेरा मार्केट आरसी 38.2 के ऊपर खुला। 23 तारीख को सुबह में मार्केट में खड़ा था, आरसी 38.2 के ऊपर खुला और प्रीवियस क्लोज के ऊपर बंद दिया। इसका क्लोजिंग है 18267 का और प्रीवियस क्लोज था 18224। इसका मतलब 23 तारीख को मार्केट ऊपर खुल के ऊपर बंद दिया है। ऑलराइट, अब इसका मतलब प्रीवियस डे का लो जो था मेरा 22 तारीख का जो लो था, 23 तारीख को मैं खड़ा हूं, 22 तारीख का जो लो था वो 18137 का था। इसका मतलब आने वाले दिनों में अब जब तक मार्केट 18137 के नीचे क्लोजिंग और एवरेज बेसिस पे बंद नहीं देगा, आई रिपीट, क्लोजिंग और एवरेज बेसिस पे जब तक बंद नहीं देगा तब तक मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। दिस इज हाउ मार्केट इज गोइंग टू बिहेव। ओके, और अगर आप देखो तो इतने दिनों में धीरे 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 करके 4 से 5 दिनों में मार्केट वेंट फ्रॉम 18267 के क्लोजिंग से 18887, यानी ऑलमोस्ट 500 टू 550 पॉइंट्स का मार्केट ने अप्रोक्सीमेटली 5 दिन में जंप दिखाया। ओके, सिंपल एंड बहुत ही आसान। कहाँ ओपन हुआ? आरसी 38.2 के ऊपर हुआ। कहाँ बंद हुआ? प्रीवियस क्लोज के ऊपर बंद हुआ। ओके, 18267 पे बंद हुआ, प्रीवियस क्लोज था 18224 और उस दिन का लो था 18137, यानी 18137 के स्टॉप लॉस से क्लोजिंग एंड एवरेज बेसिस पे मैं बाइंग का व्यू रख सकता हूं एंड आई कैन एक्सपेक्ट द मार्केट टू गिव मी, अगर स्टॉक है तो 3 to 5% मिनिमम ऑन द अपसाइड, और अगर इंडेक्स है तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इंडेक्स में 2 to 3% ऑन दी अपसाइड। ये मैं एक्सपेक्टेड कर सकता हूँ, ये एक्सपेक्टेशन है मेरा कि ऐसा बिहेवियर हो सकता है। ऑलराइट, एंड यू सी हाउ द स्टॉक इज नाइसली रैलिड। तो आई होप आप सबको ये क्लियर है कि बाइंग अगर है, बाइंग का व्यू है तो मार्केट अगर आरसी 38.2 के ऊपर खुलता है, एचएलसी लोअर हायर से फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट आरसी 38.2 के ऊपर खुलना, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, क्लोजिंग प्रीवियस क्लोज के ऊपर देना, पॉइंट नंबर 2। ये दो चीजें अगर हो गई ना तो प्रीवियस डे का जो लो है ना वो अब एक रॉक बॉटम नंबर बन जाएगा नीचे नीचे के लिए, और वहां से उस स्टॉप लॉस से क्लोजिंग और एवरेज बेसिस स्टॉप लॉस से हम मार्केट स्टॉक में 3 से 5% मिनिमम मूवमेंट अपसाइड पे, मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मिनिमम की 3 to 5% की मूवमेंट देख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये था पहला निफ्टी का एग्जाम्पल। इसके है ना और 2-3 एग्जाम्पल बाइंग साइड पे देखते हैं और उसके बाद सेलिंग पे मूव करते हैं। तो निफ्टी का ये पहला एग्जाम्पल था, कौन सा? 22 नवंबर वाला एग्जाम्पल। अब सेम एग्जाम्पल यही एरिया में सेम एग्जाम्पल हम देखते हैं 24 नवंबर पे। मेरे कहने का मतलब ये है मार्केट एचएलसी हायर लोअर उससे फर्क नहीं पड़ता, एचएलसी हायर में भी अगर ऐसा होता है तो और बढ़ेगा। जैसे 24 नवंबर का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, लेट अस लुक एट 24 नवंबर एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैं खड़ा हूं 25 तारीख को, तो मैंने क्या किया, 24 नवंबर का मैंने, आई रिपीट, मैंने 24 नवंबर का क्या किया, डेटा यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे पॉइंटर शीट में मैंने डाल दिया। राइट, डेटा कॉपी करके यहाँ पे मैंने पॉइंटर शीट में पेस्ट कर दिया, सीधा पेस्ट किया और सारे नंबर्स बदल गए। ऑलराइट, अब मैं 24 का डेटा डाला, 25 तारीख को मॉर्निंग में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। इफ यू नोटिस द ब्लैक बॉक्स शोज दैट माय मार्केट हैज ओपन 18528.45, यानी 18,528 रुपये 45 पैसे पे मेरा मार्केट ओपन हुआ है। 18,000, आई रिपीट, 18,528 रुपया 45 पैसे पे मेरा मार्केट ओपन हुआ है। ऑलराइट, ऑन द 24th ऑफ नवंबर। ऑलराइट, इसका मतलब इफ यू नोटिस ये इसके ऊपर ओपन नहीं हुआ है, रिमेंबर इसके ऊपर ओपन नहीं हुआ है। ऑलराइट, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इसके ओपन अगर ऊपर ओपन होता है then only I'll take that thing into consideration, else I will avoid the market view। अच्छा, तो ये याद रखना कि ये स्टेप्स फॉलो करने बहुत ज़रूरी है। अगर इसके ऊपर ओपन हुआ है तो ही मैं ये स्टेप्स फॉलो करूंगा, इसके ऊपर ओपन नहीं हुआ है तो प्लीज डोंट यूज दो स्टेप्स। ऑलराइट, नाउ सिमिलरली अगर एक दिन मैं पीछे जाऊं, ओके, एक दिन मैं पीछे जाऊं, अगर मैं 23 तारीख का डेटा कॉपी करता हूं यहाँ पे, आई रिपीट, मैं यहाँ पे 23 तारीख का डेटा कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, यानी 23 का डेटा कॉपी किया। अब मैं 24 नवंबर को खड़ा हूँ मॉर्निंग में, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो मेरा मार्केट खुला है 18326.10,
18,326 रुपया 10 पैसा ये खुला है। तो मैं जाके देखता हूँ 18,326 रुपया 10 पैसा, यानी इसके ऊपर है, इसके ऊपर है मेरा मार्केट। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप मिल गया। सेकेंड स्टेप, ओके, 24 तारीख को मेरी क्लोजिंग भी ऊपर आई थी, 18,480 के आसपास की क्लोजिंग है, विच इज बिगर देन 18,267 के आसपास की। इसका मतलब 24 तारीख को उसने ऊपर खुल के ऊपर बंद दिया है, यानी उसके अगले दिन का जो लो है अब 18,246, अब वो इंपॉर्टेंट नंबर बन गया। ओके, ये विच मीन्स 18,130 के आसपास का जो नंबर मैं फॉलो कर रहा था, उससे 18,246 के आसपास पे मैं अब आ चुका हूं, और वहां से आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो अप फर्दर। ओके, दिस इज ऑन द बाइंग साइड इन निफ्टी। अगर सिमिलर फीचर हम देखें, सिमिलर फीचर अगर हम देखने की कोशिश करें, ऑलराइट, तो कोई स्टॉक्स में भी सिमिलर फीचर हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक्सिस बैंक, दो स्टॉक्स डिस्कस करेंगे बाइंग साइड में, ओके, और उसके बाद सेलिंग का भी डिस्कशन करेंगे। दैट्स हाउ पॉइंटर शीट बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि इट गिव्स अस अ क्लियर व्यू कि मार्केट अब करने क्या वाला है। ठीक है, एक्सिस बैंक चलते हैं 24 नवंबर को, 24 नवंबर को एक्सिस बैंक चलते हैं बाइंग का भी, यानी ये रहा 24 नवंबर। ठीक है, ये 24 नवंबर का दिन है। तो मैं क्या करता हूँ, 24 नवंबर का यहाँ पे डेटा कॉपी कर लेता हूँ, 24 नवंबर का यहाँ पे डेटा कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, सो व्हाट आई हैव डन इज 24 नवंबर का जो हाई लो क्लोज एवरेज रेंज का डेटा था वो मैंने पॉइंटर शीट पे जाके पेस्ट कर दिया। मैं 25 नवंबर की सुबह खड़ा हूँ मार्केट में, मार्केट ओपनिंग 9:15 की मैं राह देख रहा हूँ। ओके, 25 नवंबर को मार्केट खुला 883 पे, आई रिपीट 883 पे खुला। 883 यानी क्या, इसके ऊपर RC30 बाइंग में RC38.2 के ऊपर, यानी 883 पे खुला, यानी 882.19 के ऊपर खुला है। तो स्टेप नंबर 1 कि ये RC38.2 के ऊपर खुल गया। अब मुझे सिर्फ क्लोजिंग ऊपर चाहिए, यानी ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी 874 की, मुझे प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी 878 की, आई एम सॉरी, और 25 तारीख की क्लोजिंग 887 की थी, यानी क्लोजिंग भी ऊपर आ गई। इसका मतलब अब ये जो 873 जो प्रीवियस डे का लो है ना, वो एक रॉक बॉटम नंबर बन जाता है मेरे लिए। 24 नवंबर का जो लो है 873 का यहाँ पे, दैट बिकम्स अ रॉक बॉटम नंबर। विद दैट नंबर एज स्टॉप लॉस, क्लोजिंग एंड एवरेज बेसिस, आई कैन एक्सपेक्ट द मार्केट टू मूव अपसाइड 3 to 5%। ओके, और आप देखो 25 तारीख से लेके, ओके, स्लोली एंड स्टडीली मार्केट करीबन करीबन 40 से 50 रुपया ऊपर गया है। 940 945 के रेट दिखाए हैं उसने इन नेक्स्ट 5 to 7 days। दैट्स हाउ बाइंग कम्स, दैट्स हाउ बाइंग हैज कम फॉर एक्सिस बैंक। सिमिलर एग्जाम्पल इफ आई टेक फॉर ICICI बैंक, similar example if I take from ICICI Bank, let us look at an ICICI Bank buying example। Okay, let us look at that part। buy Axis Bank का buying का example। ठीक है, तो एक शुरुआत करते हैं यहाँ से, ऑलराइट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ऑलराइट, ICICI बैंक का बाइंग का एग्जांपल देखते हैं 22 नवंबर का, यानी लेटेस्ट का एग्जांपल सारा देख रहे हैं। 22 नवंबर का यहाँ पे ICICI बैंक का हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं। लेट अस लुक एट दिस एग्जांपल। ठीक है, ऑलराइट, सो 22 नवंबर को मैं मार्केट में खड़ा हूँ, 22 नवंबर को मैं मार्केट में खड़ा, मैंने क्या किया, 22 नवंबर का डेटा कॉपी किया, 23 नवंबर की तैयारी कर रहा हूँ मैं, तो 22 नवंबर का मैंने डेटा कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब 23 तारीख को मैं मार्केट में सुबह में खड़ा हूं, कितने पे खुला मेरा मार्केट, 927 पे खुला। देखो ब्लैक बॉक्स दिखा रहा है 927 पे मेरा मार्केट खुला है। 23 तारीख को 927 पे मार्केट खुलना, यानी RC30 इस प्राइस के ऊपर खुलना, इस प्राइस के ऊपर खुलना, 927 पे मेरा मार्केट खुल गया है। इसका मतलब ऊपर खुला, ग्रेट। क्लोजिंग भी ऊपर दी क्या, यस। आप अगर ध्यान दो, क्लोजिंग भी उसने 927 के आसपास की दी है क्लोजिंग, जो 923 के ऊपर है, प्रीवियस डे के क्लोज के ऊपर है। इसका मतलब 23 तारीख को मार्केट मेरा ऊपर खुला है और क्लोजिंग भी ऊपर दी है। ऑलराइट, इसका मतलब प्रीवियस डे का जो लो है मेरा 920 रुपए का, ये अब एक रॉक बॉटम नंबर बन जाता है फॉर सम डेज, एंड विद दैट लो क्लोजिंग एंड एवरेज बेसिस स्टॉप लॉस। ओके, क्लोजिंग उसके नीचे होनी चाहिए, वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा।
वहां से आपको एक 3 to 5% की मूव मार्केट दिखा सकता है, एंड इट्स देयर इन फ्रंट ऑफ यू कि मार्केट स्लोली एंड स्टडीली 927 से 958 की मूवमेंट देखे गया। राइट, सो दैट्स हाउ यू विल रियलाइज प्राइजेस किस डायरेक्शन में बिहेव करने वाले हैं, प्राइजेस किस डायरेक्शन में बिहेव करने वाले हैं। ये हो गया बाइंग के साइड पे। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ। एचएलसी हायर लोअर से फर्क नहीं पड़ता है, ओके, क्योंकि मार्केट को जब चलना है, एचएलसी हायर है और ऊपर खुला है तो और बढ़ेगा, एचएलसी लोअर है और ऊपर खुला है तो टर्न इन डायरेक्शन, नीचे गिरते गिरते अब वो ऊपर गिरना, ऊपर चढ़ना शुरू होने वाला है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। फर्स्ट opens above RC 38.2, स्टेप नंबर 1, ओके। स्टेप नंबर 2, क्लोजिंग भी उसने ऊपर दे दी। ये दोनों चीजें अगर हो गई तो प्रीवियस डे का जो लो है वो मेरा रॉक बॉटम नंबर बन जाएगा, और वो स्टॉप लॉस क्लोजिंग एंड एवरेज बेसिस से मार्केट, आई कैन एक्सपेक्ट मार्केट टू गो 3 to 5% ऑन दी अपसाइड। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही आसान, कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा 4 लाइन दिमाग में याद रखना है, नंबर्स पे ध्यान रखने, एंड यू विल गो अप, ओके। सिमिलरली अब सेलिंग साइड की बात करें, सेम प्रोसेस बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। if market opens below FC 38.2 on the pointer sheet, irrespective of HLC higher or lower, and closes below previous close, okay, exactly opposite, closes below then high formed on previous day will become important number. With that high as stop loss, we can expect market to go down minimum 3 to 5% in coming days, okay। पॉइंटर शीट पे चलता हूं ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ओके। अब बाइंग के लिए हम लोग आरसी 38.2 ये ऊपर के साइड का फिगर देख रहे थे, बरोबर। सेलिंग के लिए अब मैं नीचे के साइड का फिगर देखो, देखो आपने अगर ध्यान दो, यहाँ पे भी 38.2 है, यहाँ पे भी 38.2 है। ये एरिया को, जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, ये एरिया को कहते हैं राइजिंग चैनल आरसी 38.2, और ये एरिया को कहते हैं एफसी 38.2, ऑलराइट। तो सेलिंग में अगर मेरा मार्केट इस भाव के नीचे खुलता है, इस भाव के नीचे खुलता है और नीचे ही बंद देता है, तो देन वी कैन एक्सपेक्ट द मार्केट टू कम डाउन बाय 3 to 5% इन कमिंग डेज। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है, टेस्ट इट। जैसे ही आप ये सेशन खत्म होगा, जाओ चेक करो, डेटा चेक करो, सॉफ्टवेयर में डेटा चेक करो, यू विल रियलाइज हाउ ब्यूटीफुली दिस इज वर्किंग, ऑलराइट। चलो तो एक एग्जांपल देखते हैं, निफ्टी के एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के एग्जांपल, 2 एग्जांपल देखते हैं और एक आधा स्टॉक का भी एग्जांपल देख के वी कैन कंक्लूड हाउ ब्यूटीफुली दिस थिंग इज गिविंग यू अ पिक्चर, ठीक है। सो लेट अस गो ऑन टू द निफ्टी एग्जांपल। निफ्टी के एग्जांपल पे चलते हैं यहाँ पे। उसके पहले अगर आईसीआईसीआई बैंक हमारे सामने ही है तो एक आईसीआईसीआई बैंक का एग्जांपल देख लेते हैं। चलो एक आईसीआईसीआई बैंक का एग्जांपल यहीं पे सेम कॉन्सेप्ट पे देख लेते हैं। लेट अस लुक एट दिस कॉन्सेप्ट, ओके। 27 अक्टूबर तो 27 अक्टूबर का डेटा मैंने क्या किया, कॉपी किया यहाँ पे, मैंने 27 अक्टूबर का डेटा यहाँ पे कॉपी किया और इस पॉइंटर शीट पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ध्यान रखो, सेलिंग साइड यानी मैंने 918 के नीचे अगर मेरा मार्केट खुलता है देन इट क्वालिफाइज फॉर सेलिंग, स्टेप 1, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पे देखता हूं, चलो 28 तारीख को मॉर्निंग में मेरा मार्केट कहां खुला, 918 पे खुला। कितने पे खुला, 918 पे खुला, ओके। यहाँ का प्राइस था 918 रुपये 5 पैसा और उससे नीचे खुला, एग्जैक्ट 918 पे खुला, उसके नीचे खुला 5 पैसा, ऑलराइट, व्हिच मींस इट इज क्वालिफाइंग स्टेप 1, ओके। स्टेप 2 क्या है, क्लोजिंग भी मेरी नीचे आनी चाहिए। मेरी क्लोजिंग यहाँ पे देखो 907 रुपए की क्लोजिंग आई, ओके। इसका मतलब क्या, 28 तारीख को मेरा मार्केट नीचे खुला, दैट इज एफसी 38.2 के नीचे खुला और क्लोजिंग भी उसने नीचे दी। इसका मतलब क्या, प्रीवियस डे का जो हाई है, प्रीवियस डे का जो हाई यानी 27 तारीख का जो हाई था 933 रुपए का, दैट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट नंबर ऑन द अपसाइड, और वो स्टॉप लॉस से क्लोजिंग और एवरेज बेसिस से मार्केट विल स्ट्रगल टू गो अप एंड विल कीप ऑन कमिंग डाउन। अगर आप ध्यान दो 31 तारीख से लेके यहां तक, अब नोटिस करो मार्केट 933 के ऊपर जा ही नहीं पाया, इट वाज कंटिन्यूसली बिलो 933। यहाँ पे 921 का हाई मारा, फिर 909 तक गिर गया, यहाँ से 920 का हाई मारा, फिर 902 तक गिर गया, यहाँ पे 913 का हाई मारा, फिर 89.7 तक गिर गया, फिर यहाँ पे उठ के 928 तक फिर आया, बट 933 क्रॉस नहीं कर पाया, फिर नीचे गिरना चालू हुआ। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कैट इट इज क्लियरली टेलिंग, ये क्लियरली बता रहा है कि बॉस 933 इज अ बिग हर्डल नाउ। ये हो गया आईसीआईसीआई बैंक का एग्जांपल।
अब चलते हैं निफ्टी के एग्जाम्पल पे. लेट अस अंडरस्टैंड द निफ्टी एग्जाम्पल. ओके, एंड वी विल सी हाउ इट वर्क्स इन निफ्टी एज वेल. और ये याद रखो, ये सब कुछ डेली टाइम फ्रेम में है. मैं वीकली और मंथली टाइम फ्रेम की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डेली टाइम फ्रेम की यहाँ पे बात कर रहा हूँ. ये सब कुछ डेली टाइम फ्रेम में. ऑलराइट, तो निफ्टी का एग्जांपल देखते हैं एक सेलिंग का. लेट अस लुक एट इट 1 दिसंबर. चलो 1 दिसंबर का एक एग्जांपल देखते हैं निफ्टी का. ओके, लेट अस सी हाउ 1 दिसंबर को वो बता रहा है. सो 1 दिसंबर निफ्टी एग्जांपल यहाँ पे ये रहा. चलो, तो यानी कि 1 दिसंबर क्या था, मार्केट ने ऑल टाइम हाई मारा था 1 दिसंबर को. ठीक है, तो 1 दिसंबर का मैं डेटा कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ. यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया 1 दिसंबर का डेटा. अब मैं 2 दिसंबर को खड़ा हूँ मार्केट में. 1 दिसंबर का डेटा तो पेश कर दिया. 2 दिसंबर को मार्केट में मॉर्निंग में खड़ा हूँ एंड आई एम लुकिंग एट कि ओपन कहाँ हो रहा है. तो ये ओपन होता है 18,752 पे. ओके, 18,752 यानी नोटिस करो फॉलिंग चैनल का FC 38.2 क्या है, 18,760. और 752 पे ओपन हुआ यानी इसके नीचे ओपन हुआ. स्टेप नंबर 1 इज मीटिंग अ रिक्वायरमेंट. स्टेप नंबर 2, ओके, क्लोजिंग कहाँ पे आनी चाहिए थी, हमारी क्लोजिंग कहाँ पे आनी चाहिए थी, 18,812 के नीचे इसकी क्लोजिंग है. ऐसा तो स्टेप नंबर 2 क्वालिफाई होता है. हमारी क्लोजिंग आ गई 18,690 के 96 के आसपास, विच मीन्स इट इज क्वालिफाइंग. ओके, विच मीन्स 2 दिसंबर को मार्केट एक तो नीचे खुला, आरसी FC 38.2 के नीचे खुला और क्लोजिंग भी नीचे थी. इसका मतलब एक दिन पहले का जो हाई है 18,880-87 जो भी हाई है उसका, वो अब एक रॉक बॉटम स्टॉप लॉस बनता है ऑन द हायर साइड. एंड उसके स्टॉप लॉस क्लोजिंग और एवरेज बेसिस से वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट टू कम डाउन. और आपके सामने है 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख. ये 5 से 6 दिनों में मार्केट हैज कम डाउन बाय ऑलमोस्ट 450 to 500 पॉइंट्स. सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हिसाब है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे किसी एनालिस्ट की सुनने की ज़रूरत नहीं है. सीधा सीधा कॉन्सेप्ट, 4 लाइन का कॉन्सेप्ट, 4 लाइन की अंडरस्टैंडिंग एंड अ क्लियर व्यू व्हाट इज द मार्केट गोइंग टू डू. थिंक अबाउट इट. इस सेशन खत्म होने के बाद इसको बार बार सुनिएगा, इसको बार बार टेस्ट कीजिएगा अलग अलग स्क्रिप्ट्स पे. यू विल रियलाइज दैट दिस इज मेकिंग वंडर्स. ओके, एंड इट इज गिविंग यू अ डायरेक्शन, ओके, इन द राइट सेंस. एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं बैंक निफ्टी का. Okay, I'll conclude a last example with Bank Nifty, all right, and then we'll conclude this discussion point. तो बैंक निफ्टी का लास्ट एग्जांपल ले लेते 14 दिसंबर का, यानी अभी 3 दिन पहले का एग्जांपल. ऑलराइट, 3 दिन पहले बैंक निफ्टी वाज एट ऑल टाइम हाई 44,151. तो मैंने उस दिन का डेटा लिया है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है. तो अभी 14 तारीख का तो डेटा मैंने ले लिया. मैं 15 तारीख को सुबह मार्केट में खड़ा हूँ. 15 तारीख को सुबह मार्केट में खड़ा हूँ. ओके, अब यहाँ पे पॉइंटर शीट में अगर 43,971 के नीचे, 43,971 के नीचे अगर मेरा मार्केट खुलता है तो स्टेप 1 क्वालिफाई होता है कि मार्केट नीचे आएगा. चलो देखते खुला कहाँ पे. 15 तारीख को यहाँ पे खुला 34,940 पे, यानी इस भाव के नीचे, इस भाव के नीचे मेरा मार्केट खुला. इसका मतलब स्टेप 1 क्वालिफाई हो गया. क्लोजिंग कहाँ थी उस दिन, 15 तारीख को उसने क्लोजिंग कहाँ दी, क्लोजिंग भी उसने नीचे दी. क्लोजिंग भी उसने नीचे दी, बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लोजिंग उसने नीचे दी. ओके, बहुत ही बढ़िया तरीके से उसने क्लोजिंग नीचे दी. इसका मतलब उसका एक दिन पहले का जो हाई है 14 तारीख का 44,151, अब वो एक रॉक बॉटम अपसाइड पे नंबर बनता है क्लोजिंग एंड एवरेज बेसिस पे. उस नंबर से वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट टू कम डाउन, मार्केट टू करेक्ट. अच्छा, ये इंडेक्स है तो इंडेक्स में 2 से 3% की करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिनिमम. एंड यू सी 16 तारीख को यानी फ्राइडे को मार्केट करेक्टेड बाय ऑलमोस्ट 500 to 600 पॉइंट्स. ओके, सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस. ओके, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, बहुत ही सीधा सीधा प्रोसेस है. बहुत ही आसान सा, बहुत ही सीधा सीधा प्रोसेस है. दैट ये 2 स्टेप्स सिर्फ दिमाग में रखने, बाइंग के लिए ये 2 स्टेप्स और सेलिंग के लिए 2 स्टेप्स, और you will realize how market is behaving in coming days. Okay, तो आई होप आज का जो मैंने डिस्कशन वीडियो बनाया है
you all will understand it. नहीं समझ में आया तो 2-3 बार go through करना, और ध्यान रखना, you will realize how powerful this is working. Okay, try it and test it out on stocks. Go to back data and check करो, आपको realize होगा that it is giving you a direction for the coming days. Alright, इसको आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हो? बाइंग में है तो, अगर फ्यूचर्स में है तो यू कैन बाय ऑप्शंस. ओके, इंडेक्स में है तो भी ऑप्शंस में काम कर सकते हो, फ्यूचर्स में काम कर सकते हो, इक्विटी में बाइंग सेलिंग कर सकते हो. यू कैन यूज इट इन मल्टीपल वेज. Okay, so I hope this session, this second part of the pointer sheet is very much helpful to you. Again, I was unable to take it on a live basis, but due to busy training constraints, but I'm recording this session for all of my participants, for all of my wonderful students. इसको go through करो, कुछ भी query रहेगी 2-3 बार go through करो, कुछ भी query रहेगी, doubt रहेगी, I'm sure we are definitely available. Message in your query to our numbers, to our registered numbers, and we will definitely assist you. 91375 94010 is our number. Okay, कुछ भी query रहेगी, doubt रहेगी, you can get back to us. Okay, I hope this day 2 will help you out, and let's wait for day 3 in the next 1 week. Thank you all. Have a great day. Take care. Bye bye. Thank you.